I'm Anjali Saini and you are watching my channel E-Learning Mania, and now we will do the student exam tutor objective questions supplementary part mathematics class 10th, and this is according to the guidelines issued by HPSC Bhiwani board. And in this sample paper total 12 question papers are there and 50% objective questions are there. In the last video we have done 40 questions of the first test assignment, and now we will do the section B 41 क्वेश्चन. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा. थैंक यू. एंड 41 क्वेश्चन इज प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. देखिए 41st जो क्वेश्चन है इसमें आपको प्रूव करना है. टू प्रूव √2 is an irrational number, right? तो आपको क्या करना होगा, मानकर चलना होगा. कॉन्ट्राडिक्शन आपको यहां से लेकर चलनी होगी. सपोज कीजिए हम ये कॉन्ट्राडिक्शन मानकर चलेंगे. कॉन्ट्राडिक्शन में आप क्या लेकर चलेंगे कि जो आपके पास √2 है वो एक रेशनल नंबर है, राइट. कॉन्ट्राडिक्शन में आपको यही तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि आप जो है लेकर चलेंगे कि √2 जो रेशनल नंबर है एंड आपको प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर है, राइट. तो √2 इज एन रेशनल नंबर, राइट. तो देखिएगा √2 जो है आपके पास, सपोज कीजिए कि वो किसी भी नंबर a बाई b के इक्वल है, बिकॉज रेशनल नंबर में p बाई q के फॉर्म में होता है. एंड हियर a एंड b बोथ आर co-prime numbers, राइट. एंड b इज नॉन जीरो, राइट. a और b के यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है. दैट मीन्स कि ये को-प्राइम नंबर्स हैं, राइट. तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 2 इज इक्वल्स टू a² बाई b², राइट. ये भी चीज आ गई. यहाँ से देखिएगा a² की वैल्यू निकालिए, दैट इज इक्वल्स टू 2b² इज इक्वल्स टू a². यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि जो 2 है वो a² को डिवाइड करता है. देयरफॉर 2 डिवाइड्स a². जब वो a² को डिवाइड करता है दैट मीन्स कि वो a को भी डिवाइड करेगा. सो 2 divides a, राइट. देखिए क्या होता है, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि 2x इज इक्वल्स टू y, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू y बाई 2. दैट मीन्स कि 2 जो है y को डिवाइड करता है, राइट. इसी तरीके से यहाँ पर भी केसेस हैं कि 2 डिवाइड करता है a² को एंड a² को करता है, जब उसका स्क्वायर करता है तो a को भी डिवाइड करेगा, राइट. एंड सपोज कीजिए कि c जो है यहाँ पर आप लेकर चल रहे हैं कि वो किसी भी कांस्टेंट नंबर के, मतलब इंटीजर के इक्वल है. सपोज यहाँ पर आपको क्या लेकर चलना है, 2c इज इक्वल्स टू a. डबल जो है आपका किसके इक्वल है, इंटीजर के, बार c इज एनी इंटीजर, राइट. ये हो गया. तो अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिए. यहाँ पर देखिए 2c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a². दैट मीन्स 4c² इज इक्वल्स टू a². ये फर्स्ट इक्वेशन थी. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a² इन इक्वेशन फर्स्ट. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a² इन इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट इक्वेशन में आप इसको पुट कीजिए.
देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन इज 2b² इज इक्वल्स टू a², यहाँ से पुट कीजिए 2b² इज इक्वल्स टू दिस 4c², ये बन गया 2 2 जा 4, b² इज इक्वल्स टू 2c²। दैट मीन्स कि 2 डिवाइड्स b², therefore 2 divides b², राइट। एंड अगर 2 b² को डिवाइड करता है तो सो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, ओके। तो देखिएगा ये b को भी डिवाइड करता है, a को भी डिवाइड करता है 2 और b को भी डिवाइड करता है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि एटलीस्ट एक तो ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है जो कि a और b दोनों को डिवाइड करता है। बट हम क्या मानते चले थे कि इनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं हो सकते, राइट। Therefore 2 is at least one common factor, क्या होगा यहाँ से one common factor of A and B, right। एक कॉमन फैक्टर तो इनमें होगा। Therefore this contradicts that 2 जो आपका है यहाँ पर √2 is an irrational number, राइट। यहाँ से क्या पता लगा आपको ये कि इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with a given number as the sum and the product of zeros respectively। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, देखिएगा यहाँ से क्या बोला गया आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम और प्रोडक्ट गिवन है। दैट मीन्स सम इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है, और आपको जो सम गिवन है दैट इज 1/4 एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है -1। इसका क्या मतलब है, यहाँ से आपकी b की वैल्यू जो होगी -1/4 एंड a इज इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ से c की भी वैल्यू क्या है -1 और a आपका 1 के इक्वल होगा। एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या कहती है कि ax² प्लस bx प्लस c, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन इज a की वैल्यू रखेंगे सिंपली x², b की वैल्यू आपके पास -1/4 x प्लस c इज -1। आप इसका एलसीएम लेके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, राइट। क्वेश्चन 43, सोल्व 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2। यहाँ से आपको x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। देखिएगा कैसे फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। क्वेश्चन 43, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं। देखिएगा आपको यहाँ से एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लीजिए xy, x इज हियर, y नहीं है तो 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 13xy, राइट। अब आपके पास इक्वेशन बन गई है 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 13xy, राइट। एंड सेकेंडली जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, यहाँ से देखिए एलसीएम लीजिए x y, क्या बनेगा यहाँ से 5y माइनस 4x इज इक्वल्स टू -2xy, राइट। 5y माइनस 4x इज इक्वल्स टू -2xy। ये दो इक्वेशंस बन रही हैं आपके पास। दोनों इक्वेशंस को आप लिखिएगा
एक्स की फॉर्म में लिखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy एंड सेकेंड इक्वेशन इज माइनस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 2xy। दैट मीन्स कि आपको इन दोनों फंक्शंस में से कोई भी एक फंक्शन सेम करना होगा जिसकी वजह से आप नेक्स्ट फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। देखिएगा यहाँ से क्या आएगा आपके पास, वैल्यू निकालिए इसकी। आप y को इक्वल कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से एंड इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को। 5 3 से 15, 15x प्लस 5 2 से 10, 10y इज इक्वल्स टू 13 5 जा 65x एंड y माइनस 2 4 जा 8 प्लस 2 5 जा 10 इज इक्वल्स टू माइनस 4x एंड y। अब देखिएगा सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस माइनस प्लस 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10y प्लस एंड माइनस में है 15 प्लस 8 23x इज इक्वल्स टू ऐड कीजिए इनको 69x y x इज इक्वल्स टू 69xy अपॉन 23। x से आप x कैंसिल आउट करेंगे, 23 1 जा 23 एंड 23 3 जा, जो आपके पास बन रहा है 3 3 जा 9 3 2 जा 6, 3 पर आपके पास वैल्यू आती है 1 इज इक्वल्स टू 3y। y की वैल्यू यहाँ से निकल चुकी है, y इज इक्वल्स टू 1/3, एक वैल्यू निकल चुकी है एंड आपको ऑप्शंस गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई आपको कंप्लीट इसे सॉल्व करना होगा। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सपोज कीजिए कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कीजिए 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 13xy, ये आपके पास इक्वेशन है। y इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 13x इंटू दिस 1/3। देखिए 2/3 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 13/3x। कंप्लीट इक्वेशन का आप एलसीएम लीजिए, यहाँ से 3 एलसीएम आएगा तो 2 प्लस 3 3 जा 9x इज इक्वल्स टू 13x एंड 2 इज इक्वल टू 13x दिस माइनस 9x एंड यहाँ से देखिएगा 13x माइनस 9 दैट इज 4x एंड 2/4 इज इक्वल्स टू x। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, x की वैल्यू यहाँ से आती है 1/2, y की वैल्यू है 1/3 एंड x की वैल्यू है आपके पास 1/2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR. If triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that triangle AMC is similar to triangle PNR. देखिए क्या गिवन है आपको, ट्रायंगल ABC गिवन है, ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल PQR गिवन है आपको। क्वेश्चन 44, इसमें बोला गया कि CM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। CM दैट मीन्स कि C से ही आपको स्टार्ट करना है, ये एक मीडियन डाला गया है एंड RN एक मीडियन यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये डाला गया है। आपको गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, राइट, ये इसके सिमिलर है। दैट मीन्स कि एंगल A इज इक्वल्स टू दिस एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। ये चीजें आपको गिवन है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल AMC is similar to triangle PNR।
इसके सिमिलर आपको इसे प्रूव करना है। देखिएगा आप क्या लेंगे, अब प्रूफ में इन ट्रायंगल आप यहां से सबसे पहले एंगल्स को मानकर चलेंगे। दिस इज एंगल 1, 2, 3 and this 4, right? In triangle AMC and triangle PNR, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, AMC ये वाला ट्रायंगल है M, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। हमें ये पता है कि एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है, गिवन है आपको, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। तो इसका हाफ भी तो इक्वल हो सकता है, राइट? तो हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल R, राइट? इसके हाफ के भी इक्वल होगा। एंड देन आप क्या करेंगे, यहां से जब हाफ के भी इक्वल है दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये सारे ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, राइट? जब एंगल्स भी इक्वल हो चुके हैं और ये भी आप इक्वल दिखा चुके हैं बाय एंगल क्राइटेरियन, triangle AMC is similar to triangle PNR, ये इसके सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, प्रूव दैट cot A minus cos A divided by cot A plus cos A is equals to cosecant A minus 1 divided by cosecant A plus 1। इसके इक्वल आपको प्रूव करना है। देखिएगा cot A minus cos A divided by cot A plus cos A is equals to cosecant A minus 1 divided by cosecant A plus 1। इसके इक्वल आ गया, राइट? तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास cot A माइनस cos A डिवाइड बाय दिस cot A प्लस cos A एंड cot A जो आपके पास है इसको साइन cos में चेंज कर लीजिएगा। चेंज करिए इसको, cot A इज इक्वल्स टू cos A बाय साइन A माइनस दिस cos A डिवाइड बाय cot A अपॉन साइन A प्लस cos A। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एलसीएम यहां से लेंगे। एलसीएम इज साइन A इज cos A माइनस, यहाँ पर आपके पास साइन A नहीं है, दैट्स व्हाई आप यहाँ पर साइन A भी लिखेंगे, cos A इंटू साइन A, राइट? डिवाइड बाय, अब यहाँ से भी एलसीएम क्या आएगा, साइन A आप लिखेंगे। देखिएगा साइन A है cos A प्लस यहाँ पर 1 है तो साइन A एंड cos A दोनों टर्म्स आ जाएंगी, cos A इंटू साइन A, राइट? अब देखिए साइन A से ये साइन A कैंसिल हो जाएगा। जो आपके पास न्यूमरेटर है वहां से आप cos A कॉमन निकाल लीजिए, cos A इंटू यहाँ से cos A बाहर आ चुका है तो 1 माइनस cos A ये बाहर है, यहाँ पर बचेगा साइन A डिवाइड बाय, यहाँ से भी cos A कॉमन निकाल ले, cos A इंटू दिस 1 प्लस cos A बाहर तो यहाँ पर साइन A आप लिखेंगे, cos A से cos A कैंसिल आउट हो गया तो 1 माइनस साइन A डिवाइड बाय 1 प्लस साइन A होगा यहाँ से। एंड आप क्या करेंगे, यहाँ से राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड इज दैट इज cosec A माइनस 1 डिवाइड बाय cosec A प्लस 1। cosecant A को आप यहाँ पर साइन में इंटरचेंज करेंगे, 1 बाय साइन A माइनस 1 डिवाइड बाय दिस 1 बाय साइन A प्लस
1 आप यहाँ से करेंगे। एलसीएम लेंगे इसका, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे यहाँ से साइन ए आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, दैट मीन्स 1 माइनस द साइन ए डिवाइड बाय, यहाँ से भी आपका साइन ए एलसीएम आएगा तो साइन ए लिखेंगे, साइन ए यहाँ पर है तो दैट मीन्स 1 प्लस यहाँ नहीं है तो साइन ए, इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय दिस 1 प्लस साइन ए, राइट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ रही थी और राइट हैंड साइड भी यही है, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। आपका यहाँ पर सेक्शन बी कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन 46, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल द सर्कमफेरेंस ऑफ विच इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, सर्कल का एरिया निकालना है और सर्कमफेरेंस जो आपका है वो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर के इक्वल है, राइट। सर्कमफेरेंस पेरीमीटर के इक्वल है स्क्वायर के, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर निकाल लीजिए। क्वेश्चन 46, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a होता है, राइट। एंड आपको जो है साइड 11 दी गई है, साइड क्या गिवन है आपको 11 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स कि पेरीमीटर क्या निकलेगा यहाँ से इज इक्वल्स टू 4 इंटू 11 दैट इज 44 सेंटीमीटर, राइट। फिर इन्होंने कहा कि सर्कमफेरेंस जो है वो आपका पेरीमीटर के इक्वल होगा, राइट। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ये आपको गिवन है ये कंडीशन, राइट। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर आपने निकाला अभी 44, राइट। तो r इज इक्वल्स टू 44 बाय दिस 2 पाई, राइट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, यहाँ से आप पाई की वैल्यू भी रखेंगे 22 बाय, इसकी वैल्यू 22 बाय 7 होती है, 22 से आप 22 कैंसिल आउट करेंगे तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है आपको, एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू दैट इज 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपके पास 7, तो 7 इंटू 7, एक 7 से 7 आप कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से, 7 2 14, 7 2 14 एंड 154 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्वेश्चन 47, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। देखिएगा 2 नंबर्स आपको गिवन है यहाँ पर जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट जो है वो 82 है। क्वेश्चन 47, let the two numbers be x and y, ठीक। आप यहाँ से मानकर चलिए कि वो 2 नंबर्स जो हैं x और y हैं एंड उनका सम जो है वो 27 है, दैट मीन्स कि x प्लस y इज इक्वल्स टू 27 एंड प्रोडक्ट उसका गिवन है आपको 82, 182, राइट। प्रोडक्ट इज x इंटू y इज इक्वल्स टू 182। ओके, यहाँ से आप सपोज कीजिए कि आप x की वैल्यू निकालते हैं, दैट मीन्स 182 डिवाइड बाय y बनेगा, तो इस x की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे
तो 182/y प्लस y इज इक्वल्स टू दिस 27। ओवरऑल आप एलसीएम लीजिए इसका। सो 182 प्लस यहाँ भी 1 है और यहाँ भी आपके पास 1 है, दैट मीन्स यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27y। इक्वेशन क्या बनती है 182 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27y। ये y जो ओवरऑल आपने एलसीएम लिया था वो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। आप इसको कंप्लीट इक्वेशन बनाइए। 27y को आप लेफ्ट साइड लेकर आइए, वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब देखिएगा क्या करना है आपको यहाँ से, इसके फैक्टर्स कीजिए। वाई स्क्वायर माइनस, जब आप फैक्टर्स करेंगे तो मान लीजिए कि 14y एंड 13y दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 182 बनेगा, ऐड करते हैं तो 27 बनेगा एंड दैट 182 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से आप y कॉमन निकाल लीजिए, y माइनस दिस 14, यहाँ से आप दोनों में से माइनस 13 कॉमन निकालेंगे एंड y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। एंड देखिए यहाँ पर ओवरऑल कॉमन इज y माइनस 14 एंड सेकेंड नंबर इज y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 एंड बोथ नंबर्स आर 0। बोथ द वैल्यूज y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंडली आपके पास जो है y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से वैल्यू निकल गई y इज इक्वल्स टू 14 एंड यहाँ से निकलेगी y इज इक्वल्स टू 13। सो इन वैल्यूज को जब आप यहाँ पर पुट करके देखेंगे, एक वैल्यू आप पुट करके देखिए, x इज इक्वल्स टू 182/14 पुट करेंगे, 14 1 14, 14 13 जाके आएगा 182 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गई 13 एंड जब आप y की वैल्यू 13 पुट करेंगे तो आ जाएगा 14। दैट मीन्स कि आपके पास 13 एंड 14 ही क्या बनेंगे, वो नंबर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 21, 24, 21, 18 and up to so on should be taken to so that their sum is 78। देखिए क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन 48। AP series is 24, 21, 18 and up to so on and sum जो दिया गया है वो 78 दिया गया, मतलब SN is equals to 78 एंड आपको नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर बतानी है कि कितनी बनेंगी जिनका सम जो है वो 78 के इक्वल आता है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप a की वैल्यू लिखेंगे, a इज 24 एंड d इज द 21, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल्स टू -3। राइट, सम का आपको फॉर्मूला गिवन है 78, ये गिवन है। सम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे आप n/2 into 2a plus n minus 1 into d is equals to this 78। राइट, ये 2 जो है पहले ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n into 2 into a की वैल्यू आपके पास 24 प्लस दिस n minus 1 into d is this -3 is equals to 78 and multiply with 2। राइट, and into 22 2s are 48 -3 into m minus 3n minus minus plus this 3 is equals to multiply कीजिए, 2 8 is 16 and 2 7 is 14 and 1 15। राइट, n को यहाँ पर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, 48n minus 3n square plus 3n is equals to 156। 48n and 3n दोनों का ऐड कर दीजिए, 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 156। दोनों n के वैल्यूज को जो आप राइट साइड लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल्स टू
0 एंड इस कंप्लीट में से 3 कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए। n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन क्या होगी, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस दिस 52 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहां से अब आप फैक्टर्स बनाइए इसके। n स्क्वायर माइनस यहां से क्या फैक्टर बनाएंगे आप, 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। यहां से n कॉमन निकाल लीजिए, n माइनस 13, यहाँ से आप माइनस 4 कॉमन निकालेंगे एंड n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। ओवरऑल कॉमन इज n माइनस 13 एंड हियर n एंड ये कॉमन है, यहाँ से बचेगा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देखिए दो टर्म्स निकलती है यहाँ से, n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, जहाँ से n की वैल्यू 13 आती है एंड n इज माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी। राइट, यहाँ पर आपके क्वेश्चन 48 जो है कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स a, b एंड c आर कोलिनियर। देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट्स को कोलिनियर दिया गया है और यहाँ पर आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Points are A is 8, 1, B is k and minus 4 and C is 2 and minus 5। राइट, तो आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1/2। देखिए यहाँ पर आपको एरिया जो है वो कोलिनियर दिया गया, दैट मीन्स वो 0 के इक्वल दिया गया है। राइट, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, राइट, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये आपको गिवन है इक्वल्स टू 0 के। किसके इक्वल गिवन है, 0 के, बिकॉज कॉलिनियर आपको बोला गया है। अब देखिए 2 जो है यहाँ से डायरेक्टली 0 बन जाएगा एंड x1 की वैल्यू के ये x1 है, y1, x2 y2 एंड x3 y3। राइट, तो x1 इज 8 इंटू y2 माइनस y3 माइनस 4 प्लस 5। ओके, बिकॉज माइनस 5 ऑलरेडी था, एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस 5 बन जाएगा। देन प्लस x2 इज k into y3 minus y1, y3 is minus 5, y1 is 1, right, plus x3 is this 2 and y1 is 1 and y2 is 4 is equals to 0। right, देखिए 8 into 5 minus 4 1 plus k into minus 5 minus 1 minus 6 plus 2 into 4 plus 1 5 is equals to 0। 8 1 जा 8, यहाँ पर माइनस 6k बनेगा प्लस 2 5 जा 10 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 6k प्लस 10 प्लस 8 18 इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 6k इज इक्वल्स टू माइनस 18। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल, 6 3 जा 18, k की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से 3। राइट, एंड next question 50, a man 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।